जो 5 फरवरी को सॉलिडेरिटी डे हम मनाते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं। आज सुबह सुबह खबर यह है कि पाकिस्तान के एक थाने पर, एक पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दी का एक बड़ा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 10 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो चुके हैं, अपनी जान से जा चुके हैं। डेरा इस्माइल खान की तहसील दरावंद के थाने पर नामालूम अफराद ने हमला किया। पुलिस के मुताबिक हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। आज जबकि हम कश्मीरियों से यकजहती का दिन मना रहे हैं, ये सवाल जरूर सामने आता है कि हमारे जैसा मुल्क 75 साल हो गए, हमारे बॉर्डर भी सिक्योर नहीं और हम इंटरनली भी जो है वो मसाइल में। आप ये देखें कि हमारे अंदर तो हमारे रहने वाले जो सिटीजन है वो महफूज नहीं है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम किस तरह कश्मीर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं? हम कब तक इंडिया के पास अपना पाकिस्तान छोड़ेंगे? हमें इंडिया के पास हमारा पाकिस्तान है। हाँ जी, कश्मीर है, कश्मीर का हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा ही है। तो ये पाकिस्तान कहाँ से निकला? पाकिस्तान इंडिया से आजाद हुआ है ना हमारा पाकिस्तान, इंडिया से हमने आजाद किया। तो इंडिया का था ना? इंडिया का हमने आजाद कराया, अब हमें चाहिए उसको भी आजाद कराना। 71 में किया तो था, 65 में किया तो था। तो अब ये 5 फरवरी का जो ड्रामा है ना पाकिस्तान का, वो भी फेल हो गया है। अब 5 फरवरी के दिन ये पाकिस्तानी एम्बेसियों में पूरी दुनिया में मनाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे भारत की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट में कश्मीरी वो होंगे जो पाकिस्तानी ISI के पेड हैं, जो कि जिनके घर की रोजी रोटी चलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 फरवरी है और आज ही के दिन पूरा पाकिस्तान एज ए कश्मीरी डे मनाता है और बाकायदा पूरे पाकिस्तान में आज के दिन छुट्टी होती है। और पाकिस्तान सरकार ने कश्मीरी डे का मनाने का फैसला 1991 से शुरू किया था, ताकि पाकिस्तानी जनता को ये याद दिलाया जाए कि उनको कश्मीर के फेवर में खड़ा होना है और कश्मीरियों को बताया जाए कि पाकिस्तानी कश्मीर की सुरक्षा के लिए, सपोर्ट के लिए पाकिस्तानी कश्मीर के साथ खड़े हैं। लेकिन आयरनी देखिए कि जो पाकिस्तान जब से कश्मीर ज़्यादा चिल्लाने लगा है, तब से खुद पाकिस्तान की न सिर्फ माली हालत बल्कि उसकी सिक्योरिटी हालत भी काफ़ी बिगड़ चुकी है। और इनफैक्ट अभी जब पूरा पाकिस्तान कश्मीर डे सेलिब्रेट कर रहा है, पाकिस्तानी छुट्टियां मना रहे हैं, तो ठीक इसी दिन पाकिस्तान के थाने पे कुछ लोग हमला कर देते हैं और 10 पुलिस वाले को मार करके फरार भी हो जाते हैं। तो किसी ने इस पर सही कहा कि जो पाकिस्तान खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वह कश्मीर की रक्षा क्या करेगा। और वैसे भी पाकिस्तान का कश्मीर पे कोई हक नहीं बनता। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। आज सुबह सुबह पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही, बल्कि बहुत बुरी खबर आ रही है। और खबर यह है कि पाकिस्तान के एक थाने पर, एक पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दी का एक बड़ा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 10 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो चुके हैं, अपनी जान से जा चुके हैं। और इसमें जो लड़ाई हुई है पुलिस ऑफिशियल्स और दहशतगर्दों के बीच, वो घंटों तक जारी रही है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स उस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने धावा बोला, हमला किया। पहले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके वहां पर मौजूद थे और अंदर से पुलिस ऑफिशियल्स के बीच लड़ाई जारी रही। कई घंटों की ये लड़ाई थी और उसके बाद फिर वो थाने के अंदर घुस गए और फिर 10 पुलिस ऑफिशियल्स को मार के वो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। देखिए, हैरानी की बात यह है कि ये बात, एक तरफ ये बात कही जा रही है कि कई घंटों तक ये जारी रही। अगर 3-4 घंटे तक भी ये लड़ाई जारी रही है, तो उसके बाद वो दहशतगर्द फरार होने में कैसे कामयाब हो गए? क्योंकि उन घंटों के अंदर, इतने घंटों के अंदर तो ये खबरें दूर दूर तक फैल जाती हैं और फिर उनको हेल्प के लिए और वहां पर नफरी ना भेजी गई हो, पुलिस और ना भेजी गई हो। ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन अभी और आगे डिटेल्स आएंगी तो हमें पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। आज 5 फरवरी को पाकिस्तान में कश्मीर से सॉलिडेरिटी डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन आज पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ से हम ये बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के बहुत से इंटरनल इश्यूज हैं, अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लें, अगर हम सिंध की बात कर लें, इवन जनूबी पंजाब की बात कर लें, क्या हमने वो तमाम राइट्स उन लोगों को दे दी हैं जो हम कभी फलस्तीन, कभी बर्मा, कभी कश्मीर की बात करते हैं? क्या कश्मीर 76 साल से जो हम एक चूरन बेचते आए हैं, नारा लगाते आए हैं, प्रैक्टिकली इसका कोई हमें फायदा है या नहीं, या उल्टा अपने रिलेशन खराब करते नजर आ रहे हैं? जी, आपको टॉपिक तो मैंने ये पता चल गया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मुझे बताइए, कश्मीर की जो इस टाइम सूरत हाल है इंडिया साइड और पाकिस्तान साइड, इसे इस टाइम पे किसको जरूरत है? हमें जरूरत है पूरी दुनिया की हेल्प की या उन्हें जरूरत है?
सबसे पहले जो कश्मीर की बात है ना, तो 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने उधर लॉकडाउन लगाया था, ठीक है, तो 2019 से लेकर आज आर्टिकल 370 जो हटाया जी 370 और 35A, ठीक है, तो उसमें उस दिन से लेकर 5 सालों से उन पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। अच्छा। पहले क्योंकि अब जो उसकी एक स्टेटस थी वो खत्म हो गया स्टेटस ठीक उसका, है। ठीक है। अब उनको जरूरत है, पूरी दुनिया की जरूरत है, पाकिस्तान की भी स्पेशली जरूरत है, ठीक ठीक हो है, गया। क्योंकि उनकी ज्यादा फीलिंग्स जो है वो एहसास वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, ठीक है। तो अब बेसिकली उधर जो जुल्मो सितम हो रहा है उसमें हमें यूएनओ का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, ठीक हमें हो गया। सार्क का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, हमें इको का, OIC का, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इफेक्टिव भी हैं। अगर हम इनको यूज करें तो कश्मीरियों को जो है वो उनका हक मिल सकता है। आपने बोला यूएनओ की बात करें, यूएनओ को तो इंडिया इस टाइम मानता नहीं, जब से उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया, कश्मीर के मामले में नहीं मानता। OIC की बात कर लेते हैं, OIC खुद जाके जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रहे हैं। फिर आपने बोला कि 5 सालों से इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, बहुत सितम कर रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ बलोचिस्तान की जो कंडीशन है उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते, और फिर अगर वहां पे जुल्म हो रहा है तो वहां की यूथ जो सी है वो ये कहती नजर आ रही है कि इंटरनेट पे अगर हम चेक कर ले वहां पे डेवलपमेंट की हमें चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये जुल्म है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे हर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका सबसे मेन मंशूर यही होता है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए कश्मीर को आजाद करवा देंगे। मुझे ये बताइएगा, जो कश्मीर हम आजाद जिसे कहते हैं वहां पे हम बिल्कुल फैसिलिटीज दे रहे हैं, वहां पे हम डेवलपमेंट ऐसी दे रहे हैं कि हम ये कहें कि भाई ये देखो हमारे पास कश्मीर है, कितना हमने डेवलप कर दिया, अब इंडिया से लेके हम वो भी डेवलप कर देंगे। आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को जी कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो तेल डालने के लिए हमारे पास जो पैसे नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का ज़हन रखते हैं, या उनके अंदर ये पावर है या उनके अंदर ये कोशिश है कि हम कश्मीर को आजाद करा तो फिर ये सकें। पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है? इसमें सारी इक़्तिदार की जंग है। पहले दिन से इन ब्यूरोक्रेट्स को और इन जनरलों को इक़्तिदार के चस्के लेने की आदत पड़ गई है, ठीक है, और ये कभी भी पब्लिक को बेवकूफ बनाने की पब्लिक आदत को पड़ गई बेवकूफ है। बना रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखें क्या क्या इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं इमरान खान को कटेल करने के लिए, ठीक है। उसकी पार्टी के ऊपर क्या क्या मुजालम किए हैं। आप ये देखें कि हमारे अंदर तो हमारे रहने वाले जो सिटीजन है वो महफूज नहीं है, उनकी ठीक है। इज्जतें महफूज नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम किस तरह कश्मीर की प्रोटेक्शन ठीक कर है। सकते हैं। हम कब तक इंडिया के पास अपना पाकिस्तान छोड़ेंगे? हमें इंडिया के पास हमारा पाकिस्तान है, हाँ जी, कश्मीर है, कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा ही है। तो ये पाकिस्तान कहाँ से निकला है? पाकिस्तान इंडिया से आजाद हुआ है ना हमारा पाकिस्तान, इंडिया से हमने आजाद किया, तो इंडिया का था ना, इंडिया का हमने आजाद कराया, अब हमें चाहिए उसको भी आजाद कराना। कोशिश की थी, 65 में कोशिश की थी हमने, की थी, अब नहीं हुआ, इनको चाहिए ना दोबारा कोशिश करे ना। 71 में किया तो था, 65 में किया तो था। ऐलाने जंग करना है उन बस आर या पार, या मार दो या मर जाओ। 71 में 93,000 सोल्जर हमारे उधर रह गए थे, फिर उनके लिए मर जाते या मार देते, वो क्यों वापस करवाए थे? मेरी बहन पिछलियां छड़ दो, तारीख पढ़ते हैं, तारीख में लिखा हुआ है। हमारा जो ताल्लुक है ना अब से, अब हमने क्या करना है।